हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो बैठ गई हूँ, मैं जितने भी फ्लावर पॉट हैं उन सबको साफ़ कर देती हूँ। कमरे की क्लीनिंग तो हो गई है, मैं आप सबके साथ शेयर की थी वीडियो, और उसी का आगे की है। लेकिन एक ही साथ मैं शेयर नहीं कर सकती थी, वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाती, तो फिर दो भाग में बना रही हूँ। तो घर की क्लीनिंग तो हो गई है। अब बस बैग, जितने भी पुराने कपड़े थे, गर्म कपड़े थे, सबको बाहर रख दी हूँ खाट पे निकाल के, और बैग को भी एक टॉवल गीला करके और ऊपर से पोंछ के धूप लगने के लिए रख दी हूँ। और फ्लावर को भी साफ़ कर देती हूँ। सब पे काले और पन चढ़ा हुआ है और मिट्टी है, धूल मिट्टी, तो ये भी अपना धुल जाएगा, सूख जाएगा। हल्के कलर का है ना, इसलिए ज़्यादा गंदी हो जाती है। टाइगर के बाल इतने चिपके हैं सब पे, जबकि मैं क्लीन करते रहती हूँ। रोज़ तो एक एक चीज़ को क्लीन करना पॉसिबल नहीं है, पर हाँ 2-3 दिन पे तो क्लीन करती रहती हूँ, फिर भी बहुत गंदी होती है जल्दी जल्दी। और टाइगर के बाल हर जगह होते हैं। तो ये सारे गुलदस्ते सूख गए हैं, धूप लग गई है इसमें, तो मैं रख देती हूँ, सेट कर देती हूँ। फिर बैग सब सेट करूँगी। बैग में भी धूप लग गई है, तो जितने भी कपड़े बाहर निकाल के रखी थी सब वापस से बैग में रख दी हूँ, क्योंकि पुराने कपड़े हैं तो सबको वापस से रख दूँगी। और जो गर्म कपड़े हैं उसको तो मैं सामने वाले साइड में ही रखूँगी, क्योंकि अब सर्दी आ गई है और यहाँ पर तो ठंड स्टार्ट भी हो गई है। कंबल निकल गई है, और ना ही एसी चलती है ना फ़ैन चलती है, इतनी ठंड हो गई है। तो अभी तो गर्म कपड़े नहीं धोई हूँ, क्योंकि एक दिन में इतना होगा नहीं, और बाहर निकाल के रखूँगी तो फिर और गंदा दिखेगा, तो इसलिए उसको वापस से बैग में रख दी हूँ। जब घर क्लीनिंग हो जाएगी उसके बाद एक दिन मशीन लगाऊंगी तो सारे गर्म कपड़े भी धो दूँगी, क्योंकि क्या पता कभी भी मौसम चेंज हो जाए और फिर सर्दी के कपड़े निकालने पड़े, तो उस टाइम में अब धोएंगे कब, सुखाएंगे कब, तो इसलिए उसको भी धीरे धीरे धो के रख दूँगी। तो यहाँ आ गई हूँ मैं, बैग जितने भी हैं वो सब सेट कर देती हूँ वापस से। और जो नीचे कपड़ा मैं डाल के रखी थी वो बाहर निकाल के रखती हूँ, उसको धो के रखूँगी। टाइगर का अभी सर्दी का टाइम आ रहा है, तो जब टाइगर को नहलाऊँगी तो उसके बाल सुखाने के लिए सही रहेगा। वो कंबल का कवर है तो वो सही रहेगा। और ये जो पहले वाले पर्दे थे वो उसको नीचे में बिछाती हूँ, इसका अब कोई काम नहीं है, पुराने हो गए हैं ये, तो इसी को नीचे में बिछाती हूँ। और पहले तो मैं जब सेट की थी बैग सारा सब, तो ऊपर से कपड़ा नहीं डाली थी, लेकिन इस बार ऊपर से ढक दूंगी ताकि ज़्यादा गंदा ना हो। ना ढकने की वजह से ही बैग सब इतने गंदे हो गए थे। और ये भी इधर ही बैठा है, जहाँ रहती हूँ वहीं रहता है ये। आज काम में मैं लगी हूँ तो ये भी सोया नहीं है। तो बस सेट कर दी हूँ और हो गया है। बस कपड़े थोड़े से ज़्यादा ही हो गया, वापस से जो हम भरे सो ये बैग फुल हो गई, तो ये अच्छे से बंद नहीं हो रही थी, लेकिन जब थोड़ी देर बैठेगा ना तो वो हो जाएगी सेट। और गर्म कपड़े को इधर रखी हूँ, ताकि कल या परसों तक जब घर की क्लीनिंग अच्छे से हो जाएगी सारी, तो फिर गर्म कपड़े भी धो दूँगी। क्योंकि दिवाली के बाद तो मुझे लगता है इन सबको अब निकालना ही पड़ेगा, ज़रूरत पड़ेगी। तो खिड़की दरवाजे को भी अच्छे से टॉवल गीला करके और पोंछ दी हूँ। बहुत धूल मिट्टी थी, ऐसे नहीं दिखती है, लेकिन जब सफाई करने चलो तो धूल मिट्टी बहुत दिखने लगती है। तो कर दी हूँ। और कबर्ड में भी सारे जो कपड़े थे वो बाहर निकाल के रख के
और फिर इसको भी क्लीन कर दूँ। हरी से भी चैन नहीं है। मैं इसको डांट रही थी क्यों आगे पीछे कर रहा है, क्योंकि मैं भाग भाग के कभी बाहर जा रही हूँ, बैग ला रही हूँ, कभी कुछ कर रही हूँ, तो ध्यान में नहीं रहता। जैसे ही मुड़ती हूँ तो पता चलता है ये पीछे खड़ा है। तो मैं डांट रही थी कि तुम जाके सो जाओ, क्यों नहीं सोए हो। इसे भी चैन नहीं है। ये भी देख रहा है कि आज क्या हो रहा है, क्यों सारे घर को उथल पुथल मचा के रखी हुई है मम्मी। तो जितना भी पोंछ पाछ करना था सब हो गया है। दोबारा से झाड़ू लगा लेती हूँ क्योंकि इतने सारे बैग सेट किए और फिर बाहर गए आए तो वो डस्ट अंदर से बाहर से आया है अंदर। तो एक बार और अच्छे से झाड़ू लगा देती हूँ, फिर पोछा मार दूँगी। फिर एक कमरा आज ओके हो जाएगी। फिर कल या परसों लगूंगी दूसरे वाले कमरे में। और दूसरे कमरे में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगी क्लीनिंग में, क्योंकि इसमें हम बेड खोलें तो इसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा सारे बैग को साफ़ करके और फिर बेड में सेट करना, तो इसकी वजह से टाइम लगा। दूसरे में इतना नहीं है सामान, तो जल्दी से हो जाएगी। तो देख सकते हैं कितना डस्ट निकला है। दोबारा से झाड़ू लगाई हूँ फिर भी इतना कचरा निकला। तो झाड़ू लग गई है, पोछा लगा लेती हूँ, फिर ये ओके हो गई कमरा। तो ये देखिए घर क्लीन हो गई है और कितना अच्छा लग रहा है ना। घर चाहे जैसा भी हो, लेकिन अगर इसे साफ़ सुथरा रखें और चीज़ों को जगह पे अगर सेट करके रखें ना, तो एक खूबसूरत लगता है कमरा भी घर भी। साफ़ सफाई इसीलिए कहते हैं ना, साफ़ सफाई रखना चाहिए। तो बहुत सुंदर लग रहा था। तो क्लीनिंग हो गई है। एक कमरे की अभी हुई है पर हालत बहुत ख़राब हो गई। ये कमरे में ज़्यादा परेशानी हुई क्योंकि बेड खोली और बेड में इतना गंदा निकला, इतना गंदा निकला था। तो उसको साफ़ करने में हो गया टाइम लगी। और फिर बैग सारा खोल के जितने भी पुराने कपड़े रखे हुए थे, जितने गर्म कपड़े थे, उसको थोड़ा सा धूप लगाई हूँ और फिर बैग को साफ़ करके और फिर अंदर रख दी। तो इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगा। तो एक रूम हो गया है। बहुत थक गई हूँ। तो अपनी वीडियो की भी यही एंडिंग करती हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और जो भी न्यू आते हैं चैनल पे वो प्लीज़ चैनल को ज्वाइन कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। चलिए तो वीडियो की एंडिंग करती हूँ, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।